वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार भी किया और फिर ग्रीन शर्ट्स जो हैं वो फाइनल में पहुंच गए। लेकिन जो आप बता रहे थे ना कि उनके खिलाड़ियों का जो रवैया है और वो बात कि भाई आपका नाम अगर बड़ा हो जाए लेकिन रवैये अगर आपके पैठी हो तो फिर जाहिर है इट शोज कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग किस तरह के इंसान हैं। अच्छा, अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के अंदर एक तो भारत की कारकर्दगी इंतहाई नाकाम रही। 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते, 3 में शिकस्त हुई। लीग मैचेस में पाकिस्तान का सामना करने से फिर भाग गए, राह फरार इख्तियार कर लिया। लगातार नाकामियों के बाद खैरात में मिली जीत पर सेमीफाइनल में पहुंचना भी किसी काम ना आया, क्योंकि इन बुज़दिलों में इतनी हिम्मत नहीं थी ऑब्वियसली कि पाकिस्तान का सामना कर पाए। और वो आपने बिल्कुल बात ठीक की कि जो क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करते हैं, जब हॉकी को पॉलिटिसाइज करते हैं, तो ये अपने आप को बताते हैं कि हमारी सिर्फ और सिर्फ जो तमाम तर सोच है वो मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है, जस्ट लाइक नेतन्याहू। और ये चीख कर खुद ही इन्होंने बता दिया अपने इसी रवैये, इसी हरकतों की वजह से, और आलमी दुनिया भी इस बात को जान गई है। और डोनाल्ड ट्रंप भी बड़े अच्छे से इस बात को जान गए। जैसे कि बिलावल साहब ने कहा था ना कि नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है नरेंद्र मोदी। तो इवेंट का फाइनल, हाँ जी, इवेंट का फाइनल है वो हफ्ते को खेला जाएगा और पाकिस्तान के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका में से कोई एक टीम होगी जो सामना करेगी। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि ये जो खौफजदा हैं पाकिस्तानी लेजेंड से, तो भारत की कौमी टीम इंग्लैंड की पिचेस खेलते हुए उस पर खेलते हुए डर रही है और बदतमीजी के लिए काफी मशहूर है। वैसे गौतम गंभीर की हम बात करें, वो क्रिकेट टीम के हेड कोच भी हैं। सो ओवल क्रिकेट ग्राउंड के चीफ क्यूरेटर से वो उलझ पड़े। अब उलझे क्यों भाई? क्यूरेटर ने गंभीर को पिच से दूर रहने की दरखास्त की, लेकिन लड़ने झगड़ने और अकड़ने की आदत से मजबूर गंभीर ने ये खसलत कोच बदलने के बाद भी तब्दील नहीं किया और बड़ा एक कहते हैं ना एक बड़ी अजीब सी वहां पर सिचुएशन बन गई। कहते हैं जी कि हमें मत समझाओ कि हमें क्या करना है, तो भाई आप अपना काम करें, क्यूरेटर को आप अपना काम करने दें। चीफ क्यूरेटर ने फिर ये शिकायत लगा दी उनके रवैये के बारे में, सर काउंटी को फिर रिपोर्ट कर दिया। अच्छा, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि हमने गौतम गंभीर को इस तरह की जारहाना और बदतमीजी करते हुए हरकत देखी है। लेकिन आप ये देखिए कि इससे पहले कभी वो आईपीएल में ही अपने विराट कोहली के साथ ही लड़ पड़े। उससे पहले हमने ये भी देखा जिस तरीके से कामरान अकमल साहब के साथ तमाम तर मामला हुआ, शाहिद अफरीदी के साथ भिड़े। भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान से मैच खेलना चाहते थे मगर अपनी हुकूमत की वजह से उन्हें बाइकॉट करना पड़ा। कामरान अकमल ने प्रोग्राम 11th आवर में उनकी ये बात बताई, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बात बताई कि भारतीय खिलाड़ियों को आते जाते देखा वो हमसे नजरें चुरा रहे थे, बॉडी लैंग्वेज से शर्मिंदगी जाहिर हो रही थी। मजीद उन्होंने क्या कहा जरा आपको सुनवाते हैं। उसको चलने देना चाहिए। टूर्नामेंट खराब करने वाली बात है, कोई प्रॉब्लम थी आप पहले कमेटी को बता देते। बच्चों वाली हरकत मैं बोलूंगा, ये इंडिया के प्लेयर्स खेलना चाह रहे थे, गवर्नमेंट की वजह से कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। प्लेयर्स की फैमिलीज जो भी है उन्होंने रहना होता है इंडिया में, करना पड़ता है मजबूरन। इंटरेक्शन हुई, आमने सामने हम गुजर रहे हैं, तो मुझे फील हो रहा था कि एम्बेरसमेंट उनको हो रही है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। इस सब के बाद ये लग रहा है कि एशिया कप में भी कोई ऐसी शरारत कोशिश तो की जा रही है। ब्रॉडकास्टर उनके हैं, जो टाइटल स्पॉन्सर हैं वो उनके हैं, तो कितना नुकसान होगा। हमें कुछ नहीं है, हम पहले भी नहीं खेलते थे, कोई इशू नहीं। क्रिकेट चल रही है, उनकी अपनी चल रही है, हमारी अपनी चल रही है। तो वही आपने सुन लिया कि क्या भारतीय रवैये हैं। इस वक्त बात करेंगे, शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। भारत का जो रवैया है शाहिद साहब, मतलब इसको क्या मतलब समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो नाराज हो गए और वो कह रहे हैं जी मैं नहीं खेल रहा और ये बॉल जो है मेरी थी, तुमने क्यों ले ली है, मैं नहीं खेल रहा। वो नाराज होकर बैठ गए। ये रवैया, वो भी सेमीफाइनल में आके मना कर देना। मना करना था तो आप पहले कर देते। तो मुझे ये बताइएगा, ये लेजेंड्स हैं, इनसे सीखना है जो अभी यंगस्टर भारत में आने। जब ये रवैये दिखाएंगे तो फिर और कितने इंतहा पसंद भारत तैयार करेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सियासत है, नफरत है, तासुब है। पाकिस्तान का नाम आते ही इनको इस कदर आग लग जाती है कि जैसे बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस हमने नफरत ही करनी है, तासुब ही करना है। जब पिछले साल पहला एडिशन हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का, तो बड़ा सक्सेसफुल था, बड़ा अच्छा क्राउड आया। इंग्लैंड में बड़ी कम्युनिटी है दोनों मुल्कों की, वर्ल्ड वाइड भी इसको बड़ी कवरेज मिली और प्लेयरों ने कहा कि नहीं, इसका अगला एडिशन और मुस्तकिल हर साल इसका एडिशन होना चाहिए। अगला एडिशन भी तय हो गया। जब आपने अगले एडिशन पे साइन कर लिया, आपने कहा हम आएंगे, हम 2 मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें ऑर्गेनाइजर ये कोशिश करते हैं कि 2 मैच हो पाकिस्तान इंडिया के, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। जब आपने साइन कर लिया, फिर 22 अप्रैल हुआ, पहलगाम में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, सारा उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। पाकिस्तान ने पेशकश भी की कि आप गैर जानिबदाराना तहकीकात करा लें, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, आप इसको अपने तौर पर एड्रेस करें।
इंटरनेशनल सालिसी करने, लेकिन नहीं माने। फिर 7 मई को उन्होंने अटैक किया, 10 मई को उसका मुंह तोड़ जवाब मिला, हार गए, सब कुछ हुआ। तो इन लेजेंड से इनके शायकीन, इनका क्रिकेट बोर्ड, इनकी हुकूमत पूछे कि जब 22 अप्रैल हो गया, 7 मई हो गया, 10 मई हो गया, तो आप इंग्लैंड में क्यों लैंड करें? इंग्लैंड में क्यों गए? आपको पता था कि आप पाकिस्तान से 2 मैच खेलने जा रहे हैं। जब बैकलैश हुआ सोशल मीडिया पे कि कैसे खेल सकते हैं, तो आप दुम दबाकर भाग लिए। इन प्लेयरों पर, इन लेजेंड्स पर, तमाम लेजेंड्स हैं, बड़ी अच्छी इन्होंने क्रिकेट खेली और बड़े अच्छे एम्बेसडर थे अपने मुल्क के। इनको तो फाइन होना चाहिए, इनको तो पकड़ होनी चाहिए कि तुम्हारी देशभक्ति जो है वो एजबास्टन में लैंड करने के बाद जागी क्यों? 22 अप्रैल हो चुका था, 7 मई 10 मई हो चुका था, उस वक्त क्यों नहीं जागी? तुम तो मना कर देते कि हम नहीं आएंगे इस टूर्नामेंट। तो फाइन हो क्यों नहीं रहा है? यही बात मैं पूछना चाह रहा था शाहिद साहब, फाइन क्यों नहीं हो रहा? शाहिद साहब से राब्ता करने की कोशिश की जा रही है। तो शाहिद साहब ने वैसे बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात की कि फाइन इन पे होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है उसको ये सोचना चाहिए कि ये जो, क्योंकि देखिए जब पाकिस्तान इंडिया चाहे वो किसी भी मैदान में टकराते हैं, शायकीन क्रिकेट जो है या जो स्पोर्ट्स लवर है, उनका जो शौक है, जो कहते हैं ना, उनका जो एक तजस्सुस है वो काफी बढ़ जाता है और बड़ा इंतजार किया जाता है कि दोनों टीमें आमने सामने आए। ये बड़े बड़े नाम हैं, दोनों टीमों में बड़े बड़े नाम हैं, तो इनको देखने के लिए लोग आते हैं, तो उनको मायूस लौटाना। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि ये प्रेशर काफी ज्यादा बिल्ड हुआ और अब तो सोशल मीडिया पे जिस तरह से एकदम से लोग अपनी राय का इजहार कर देते हैं, तो उस वजह से भी काफी प्रेशराइज हो गए। तो ये जो भारत का हिंदुत्व पर मबनी इंतहा पसंद रवैया है, ये ना सिर्फ इनकी मोदी सरकार की सियासत में है बल्कि क्रिकेट के मैदान तक भी पहुंच चुका है। और जहां पर हम ये देखते हैं कि इनका गोदी मीडिया भी स्पॉन्सर्ड है और पपेट है, मिस इन्फॉर्मेशन टूल है मोदी सरकार का। अब हमें ये लग रहा है कि आईसीसी भी शायद मोदी सरकार का टूल है। ये शायद आशीष साहब से पूछ लेते हैं। शायद साहब बताइएगा, तो आप फाइन की बात कर रहे थे, तो फिर इन पे फाइन लग क्यों नहीं रहा है इस रवैये पर? इनके शायकीन जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, वो इन प्लेयरों से पूछें कि भाई जब पहलगाम वाकया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया, जब अटैक हो गया, जब मुंह तोड़ जवाब हो गया, फिर आप इंग्लैंड क्यों गए? आपको तो इंग्लैंड जाने से ही मना कर देना चाहिए था। इसलिए कि अपीयरेंस मनी लेनी थी, इसलिए कि वहां जाके होटलों में रहना, खाना पीना, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में घूमना फिरना था। इन प्लेयरों के ऊपर फाइन होना चाहिए। ये शायकीन को पूछना चाहिए इनसे कि आपने इन सब वाकयात के बावजूद इंग्लैंड आप गए क्यों? आप तो इंग्लैंड जाने से पहले ही मना कर देते। आप या तो यहाँ वहां से कह के निकलते कि हम जा तो रहे टूर्नामेंट में, लेकिन हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। शाहिद भाई, ये बड़ी भारत ने छोटी और जो घटिया हरकत की है चैंपियंस लेजेंड चैंपियनशिप से राह फरार इख्तियार करके, इससे शायकीन क्रिकेट का दिल तो बहुत दुखा है, लेकिन इनके ऊपर जुर्माना भी आयद होना चाहिए। बट अब आगे एशिया कप भी आ रहा है और ये हरकत देखने के बाद हम ये अखज़ कर सकते हैं कि ऑब्वियसली मोदी सरकार से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कि क्रिकेट डिपार्टमेंट से भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई छोटी से छोटी हरकत एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर हम ये देखते हैं कि वहां पर इन्होंने राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की, जैसे कि इनकी पार्लियामेंट में और मीडिया में बहुत शोर मचाया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं आप एशिया कप, फिर क्या हो सकता है? देखिए, इंडिया से आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई भी मंफी चीज बिल्कुल कर सकते हैं। अब एशिया कप का जो ब्रॉडकास्टर है वो उनका ब्रॉडकास्टर है भारत का, और उनको पाकिस्तान को टेलीविजन राइट एशिया कप के देने के लिए उन्होंने एकदम से $14 मिलियन की फीस रख दी, जबकि ये $4 से $5 मिलियन की फीस होनी चाहिए। $14 मिलियन क्यों रख दी? इसलिए रख दी कि पाकिस्तान खरीद ना सके, पाकिस्तान में ये मैचेस दिखाए ना जा सके कोई भी टेलीविजन चैनल। तो ये भी एड्रेस करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को, तो वो अपनी रंग में आएंगे। लेकिन जिस तरह सर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान में जल्द ही तेल निकलने वाला है, इंशाल्लाह 2027 में जब हम भारत को तेल बेचेंगे और तेल हमसे भारत मांगेगा, तो फिर हम पूछेंगे कि तेल देखो, तेल की धार देखो। और उस वक्त से डरे जब उसको पाकिस्तान से तेल लेना पड़े और पाकिस्तान के आगे आना पड़े कि नहीं हमें भी तेल दे दो। तो ऐसी नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत से बात करें। आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, हम भी अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर नफरत की सियासत रखेंगे तो फिर ऐसी भुगतनी पड़ेगी कि उम्र भर जाए। वेरी वेल सेड शाहिद साहब। लेकिन ये है कि इस वक्त वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मसला ये है। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। और जाहिर है भारत वो खिफ़त मिटाने की कोशिश कर रहा है जो मई में मुंह की खानी पड़ी बुनियादी मरसूस मार्का हक में जो शिकस्त हुई है भारत को। उसके बाद भारत के पास कोई अब ऐसा फोरम नहीं बचा
چاہے وہ کوئی بھی میدان ہو، بھارت جہاں دیکھتا ہے پاکستان وہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ سامنا نہیں کر سکتے. اور میں انتظار کر رہی ہوں ایشیا کپ میں جب آمنا سامنا ہو، اور میری خواہش ہے کہ ایسا ہو، تو پھر دیکھتے ہیں جی میدان کیسا سجے گا. اور پھر جو شائقین کرکٹ ہیں، اسپیشلی جو پاکستانی فینز ہیں، ظاہر ہے ان کا جوش بھی دیدنی ہوگا. پاکستانی کھلاڑی بھی یقیناً اس جوش سے بالکل کھیلے.